गुड फ्राइडे के आज के दिन आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। उस महान परमेश्वर यीशु की बलिदान की मनन करने के लिए, उस क्रूस का कथा को सुनने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया है। इसके लिए मैं करोड़ों धन्यवाद की परमेश्वर को देता हूँ। आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान अनुग्रह के तैयार है। हैप्पी गुड फ्राइडे कहते हैं। दो प्रकार हैं। एक कहते हैं बड़ी खुशी का ये शुक्रवार, हैप्पी गुड फ्राइडे। दूसरी तरफ देखते हैं उस महान परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो रहा, कष्ट उठा रहा, पीड़ी उठा रहा, दुख उठा रहा। तो एक तरफ से बड़ी दुखी की बात है। महान परमेश्वर पिता के गोद में बैठा हुआ वो महान परमेश्वर आप जैसा मेरे जैसा मानव बनकर इस धरती पर आया है। आज 100% मानव के रूप में आज कष्ट उठा रहा, दुख उठा रहा, पीड़ी उठा रहा, आपके लिए आज मेरे लिए। इस बात को अगर हम सोचते हैं, मन में बड़ी व्याकुल है, दुख है, क्योंकि और किसी का कारण नहीं, हमारे कारण परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आप जैसा मेरे जैसा मानव बनकर आया है। एक तरफ देखते हैं, अगर वो नहीं आता, अगर वो बलिदान नहीं होता, आज हम उद्धार नहीं पाते। तो खुशी की भी बात है। दोनों बातों को लेकर हम आज के दिन मनन करने जा रहे हैं। कई कलीसिया का अंदर कई किस्म की जो है इस मनन को लेकर चलते हैं। पूरे इस मार्च महीना से लेकर 40 दिन उपवास का दिन समझकर कई लोग कई किस्म का मानते हैं। मैं उसमें 4 बातें आपके बीच में रख के उसके बाद उसके बलिदान की ओर हम आगे जाएंगे। सबसे पहले ऐश वेडनेसडे, इस उपवास के समय पे विशेष तौर पर विशेष बातें वहाँ पर देख के कई लोग मनन करते हैं। कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। मगर पवित्र बाइबल का अंदर कई बातें हैं। यदि बाइबल आप पढ़ते हैं तो उसका अंदर कई बातें हैं। उस राग का क्या मतलब है, क्यों उन बातों को अब मुख्यत्व दिया गया है। कुछ बातें आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। जो दुख के समय या पीड़ी के समय, व्याकुल के समय, जो अपने अपराध, अपने गुनाहों के लिए जो पुराने नियम में दास लोग इस प्रकार कपड़े उड़ते हुए रात के ऊपर बैठा हुआ करके वचन हमें बताते हैं। उसमें कुछ 7 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यदि आप नोट करना चाहते तो आप नोट कर सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 42, 5 और 6। अय्यूब 42 का 5 और 6। मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए अब मैं पछताता हूँ। मैं पछताता हूँ सदा धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पे क्यों राख में बैठना है, क्यों धूल पे बैठना है, तो वहां पर कहता पश्चाताप करने के लिए, हमारी जो गुनाहों के लिए, हमारे गलतियों को पश्चाताप करने के लिए। वहां पर हम देखते हैं अय्यूब कहता है पश्चाताप करने के लिए राख में बैठा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, यिर्मयाह की पुस्तक
chapter 6 verse number 26. यिर्मयाह 6:26 हे मेरी प्रजा कमर में टाट बांध, मेरे प्रजा कमर कस्तवे कमर में टाट बांध और राख को लो, राख करो। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसे ही बड़ा शोकनीय विलाप कर उसकी नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। जब वहां मुसीबत और दुख आ रहा है, उसको पहले यिर्मयाह भविष्यवाणी करता, इस प्रकार कहता, तैयार हो जाओ, उड़ले हार राख में बैठ जा और विलाप कर उस महान परमेश्वर की सहायता के लिए, ताकि वो बच जाए। इसलिए यहां पर दूसरी में देखते हैं राख में बैठकर विलाप कर रहा है। तीसरी बात हम देखते हैं एस्तर के 4 अध्याय पहले वचन। एस्तर 4 में 1, जब मर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन के राख डाल के नगर का मध्य में जाकर दुख भरे शब्द से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? लोगों को पर आपत्ति आ रहा है, यहूदियों को मार डालने के लिए राजा का ओर से हुक्म आ रहा है, इसलिए वो विलाप कर रहा। बचने का तरीका नहीं है, इसलिए ईश्वर की ओर से उसको सहायता चाहिए, इसलिए वहां पर राख में बैठ रहा करके आपको देखता है। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं यूना जो 3 अध्याय 5 से लेकर 6। यूना 3 में 5 और 6। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और उपवास का प्रचार किया, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठाट उड़ा और राख में बैठा। यहाँ पर ये कहता है। उसके बाद जब 5वां देखते हैं तो दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि 9 अध्याय उसके 3 और 4 को पढ़िए। दानियल 9 में 3 और 4। जब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट उड़ाकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। ये सारी बातें जो 5 कार्य मैंने बताया, वहां सब दास को किस प्रकार पश्चाताप किया, उपवास किया, इसके बारे में कहता। 6वां बात देखिए, पहले राजा 21वां अध्याय 27वां वचन। पहला राजा 21:27। और ऐसा हुआ कि जब आहाब ने इन वचनों को सुना तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और टाट उठ के उपवास किया और टाट ओढ़े ही खड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। देखिए यहाँ पर भी जो है उपवास की बातें में लिखा है, जब जो है अपने आप को दीन और नम्रता करने के लिए, सौंपने के लिए, यहाँ पर जो है देखते हैं राजा का पुस्तक का अंदर। उसी प्रकार जो 7वां पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, दूसरा इतिहास 20 उसका जो है 3री वचन 3। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उपवास का प्रचार कराया। अब ये 7 बातें को देखते हैं तो उपवास को जो है मानते हैं, पश्चाताप करते हैं। ये 40 दिन जो लोग उपवास का फास्टिंग रखते हैं, तो इस बातों को समझना अवश्य जरूरत है। पश्चाताप अपने गुनाहों के लिए, यहाँ पर 7 बातें आपके बीच में रखा ऐश वेडनेसडे के बारे में। अभी आता हूं मैं आपके पास जो पाम संडे कहते हैं, दूसरी पॉइंट पे मैं लेकर आ रहा हूं। पाम संडे किसको कहा जाता है, क्यों उसे माना जाता है, इसमें देखने से हमको जो है जकरिया 9:9 उसके क्या कहता है, ओसना गीत गाते हुए जो राजाओं का विजय के बारे में, इसके बारे में वहां पर लिखा है। जकरिया 9:9 बहुत ही मगन हो
यरूशलेम जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ। और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के ऊपर बैठते हुए गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इसलिए वो जो पाम संडे मनाया जाता है विजय का भवनी। हालेलुया। उसके बाद मैं आता हूं आपका जो विशेष कहते हैं थर्सडे, जो मेज के बारे में यहां पर देखा जाता है। सबसे पहले मैंने कहा है ऐश वेडनेसडे, दूसरा मैंने कहा पाम संडे, अभी तीसरी पॉइंट में आ रहा हूं बड़ी थर्सडे, जो बृहस्पतिवार, जो उस दिन की किस बात के लिए कहते हैं, तो यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया। वो दिन कल का दिन था, वो कल का दिन चेलों को इकट्ठा किया है और उनके पांवों को धोया है। वहां पर क्या दिखाता है? एकता का बारे में दिखाते हैं, एकता मन को दिखाता। दूसरी बात है दीनता को दिखाता है। जो बड़े हैं, जो अपने हाथ को जो है बहुत बड़ा समझता है, तो उसको जो है सेवा करना, इस बातों को वहां पर सिखा रहा है। परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया, उसके पांव को धोया और दीनता को दिखाया है। दीनता को दिखाते हुए इस बातों को लेकर चलता है, अपने आप को दीनता बनाना, ऊपर नहीं नीचे। इस बात को वहां पर सिखाने के बाद मेज को बांटता है, द लास्ट कम्युनियन सर्विस, जो कल का दिन था, जो हर जगह में इस प्रकार इसको माना जाता है। सो इसके लिए वचन क्या कहता है? भजन संगीता 41:9, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये दिन जो है कल का दिन था, वो दिन जो है एकता बनाया, उनके पांव धोया, उन्हें दीनता दिखाया, उसके बाद मेज भी बांटा, फिर भी उसको पकड़ाया गया। इस विषय को जो है यीशु आने के पहले भजन संगीता भजन का आर इस प्रकार वहां पर कह रहा है, मेरे साथ रोटी कायम है, उन्होंने मुझे पकड़ाया गया। तो आज जो है गुड फ्राइडे कहते हैं, आज के दिन परमेश्वर का बलिदान होने का दिन है। इस सारे संसार के पापों को उठाकर अपना आप को सौंपने का दिन है। अपना आप को जो है पिता का आज्ञा को मानकर समर्पण करने का दिन मनाया जाता है। इसलिए है यूहन्ना सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, कृपया पढ़िए जी। अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा चरवा बनकर अपने भेड़ों के लिए अपना बलिदान हो रहा है। आज आप और मैं भड़के हुए भेड़ों को समान झुंड से कहीं कहीं घूम रहे हैं। आपको खोजने के लिए, मेरे को खोजने के लिए अच्छा चरवा बनकर आया है, और वो अच्छा चरवा अपना आप को जो है कुर्बान कर रहा है। आज कुर्बानी का दिन है, बलिदान का दिन है मेरे भाई मेरे बहन। वचन इस प्रकार कहता है, अच्छा चरवा अपना प्राण दे देता अपने भेड़ों के लिए। इसलिए आज अच्छी दिन और हैप्पी गुड फ्राइडे भी कहते हैं। साथ साथ रोमियो की लिखी हुई पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन,
जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति से यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से आप पढ़कर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, शुरू से पढ़िए। परंतु परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे जब ही मसीह ने हमारे लिए मरा। वो किसी ने उसको मार नहीं डाला, हमारे लिए मरा। आज कई लोग को जो है भय में मार दिया गया है, मगर पहले से योजना है ईश्वर की ओर से। उत्पत्ति पुस्तक से लेकर अगर शुरू करें तो साफ पाप हर तरह के लिए बलिदान होना ऊपर पहले से लिखा गया है और वही हुआ है। और यहां पर यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक यीशु आया नहीं धरती पे, उसका पहले वो बताता है उसका 53 में दिन जी। और मनुष्य का त्यागा हुआ था, मैं दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। मैं ऐसे मनुष्य के समान तुझ जाना गया, जिससे लोग मुख फेर लेते हैं और हमने उसका मूल्य न जाना। उसका मूल्य नहीं जाना। कई लोग आज भी ऐसे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान को अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कई जगह पे जो है इस बात को कहते हैं। और कई कलीसिया में इस प्रकार 7 वचन को बांटते हैं। मैंने कई कोई खुलासा आज आपके बीच में रखा। ये भिन्न भिन्न कलीसिया भिन्न भिन्न तरीके से मनन करते हैं। आज के दिन ये सारे को लेकर इस 40वां दिन का अंदर आज अंत हो रहा है। आज वो आखिरी दिन हो रही है, वो बलिदान के द्वारा, उस महान परमेश्वर के बलि के द्वारा जो आज स्मरण करने वाली बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहले तीमुथी उसका 3रा अध्याय 16 वचन 3 का 16। और निसंदेह हाँ। का भेद बड़ा गंभीर गंभीर है। वह जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, शरीर में वो प्रकट हुआ, आत्मा को द्वारा धार्मिक प्रमाणित हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाया गया, गैर यहूदी के बीच में प्रचार किया, उस पर विश्वास किया गया, जगत में उसे विश्वास किया और महिमा में उठाया। ये सारी बातें पहले से नियमित किया हुआ है, नई बातें है ही नहीं है। इसमें एक और देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसको 19 का 17 देखिए जरा। 19 के 17। इसलिए वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इसे इब्रानी में गुलगुता कहते हैं। सो ये इस प्रकार जो है बातें हैं आज के दिन सब जगह प्रचार हो रहा है। इस प्रचार का अर्थ है, इसको जो है 5 भागों में आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। मुख्य भाग, सबसे पहले हम अपने आप को एक निर्णय करना है, निर्णय लेना है। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ, किसके लिए, इस बातों को आपको और मुझे समझना है। उसके बाद अपना आप को दूसरी बात में छांचना है, छांच के उसके बाद तीसरी बात है हमको प्रार्थना करना है, और अधिक से अधिक प्रार्थना में हमें मांगना है, और चौथी बात है उपवास रखना है। 5 बात है अपने आप को दीनता बनाना है। इसी कारण जो है 40 दिन के उपवास के सारा नियम वहां पर पूरा होता है। मगर जो है ये गुड फ्राइडे कुछ विशेष बातें हैं जो वहां पर जो है परमेश्वर यीशु मसीह पीढ़ी उठाते हुए और अपने मृत्यु के बारे में यहाँ पर जो है एक नमूना दिखाता है, क्योंकि वो 100% मनुष्य बनकर ये सारी चीजों को
उठाकर आपके लिए, मेरे लिए, आप जैसा मेरे जैसा बनकर सारी बातों को सहन कर चल रहा। इसमें 3 बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले इस संसार के तमाम पापों को उठा के जो परमेश्वर ने जैसा कहा है उस प्रकार पूरा किया है। इन 4 बातों को अगर हम देखे जाएं, जो 4 प्रकार की जो है कार्यों को आप और मैं समझ सकते हैं। इसके जो है वचन मैंने लिया है। सबसे पहले ये जो है उससे जो पकड़ाया गया, जो पकड़ाया है उस व्यक्ति के लिए कहता है मत्ती का अंदर सबसे पहले व्यक्ति है जो है मत्ती का जो है 27, उसका जो है आप 5 पढ़ के देखिए क्या कहता है। 5 जब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और उसने जाकर फांसी लगा दी। कौन फांसी लगाया? परमेश्वर यीशु को जो पकड़ाया गया वो सबसे पहले व्यक्ति है। उसमें वहां पर जो है आपका जो प्रयोग के काम पहला अध्याय 18 में इस प्रकार लिखा है। तेरा देखिए जरा प्रेरितों के काम 1:18। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। जो यीशु को पकड़ाया गया वो उसका नतीजा क्या हुआ? वो पहले व्यक्ति था। जो यहाँ पर जो है मनुष्य के स्वभाव के बारे में बता रहा हूँ, 4 व्यक्ति था उस वक्त में। सबसे पहले ये जो है युदास कार्य करके कहते हैं। दूसरी बात देखते हैं तो एक राजा, मत्ती तो 27 का 24 को पढ़िए था। 24 जब पिलातुस ने देखा, यहाँ पिलातुस दूसरा व्यक्ति है। जो सबसे पहले युदास कार्य है, उसके बाद दूसरा है पिलातुस जो है राजा है, उसके बारे में बताते हैं। तीसरा देखते हैं तो पतरुस है, मत्ती 26 का 58 पढ़िए। हाँ, यहाँ पतरुस के बारे में बताता है। तीसरा व्यक्ति वो है। और मार्कुस जो है 14, उसका जो है 72 में भी यही लिखा है। और मत्ती 26 में 75 में भी यही लिखा है। जो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति मैंने कहा था वो सूबेदार, अंतिम है जो परमेश्वर जो है ध्यान तो हो चुका है, बलिदान हो चुका, उसके बारे में यहाँ मार्कुस 15:37 to 39। यहाँ आखिरी होती है, वो आखिरी व्यक्ति कौन है? वो सूबेदार है। सबसे पहले हमने देखा है जिसने पकड़ाया वो, दूसरा देखते हैं हम राजा है, तीसरे देखते हैं उसके साथ रहने वाला चेला है, और चौथा जो है सूबेदार। ये 4 व्यक्ति लोग वहां पर जो है गवाही दे रहे हैं। और वहां पर जो है इस बातों को हम देख रहे हैं जो परमेश्वर के मृत्यु के बारे में। और इसके जो है पीढ़ी उठाने का कारण क्या है उसके बारे में अगर देखा जाए, वहां पर भी कई बातों हम देख सकते हैं। पहले पत्रुस 3 अध्याय 18 वचन। पहला पत्रुस जी 18। मसीह सभी के पापों के लिए एक ही बार मर के अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वे हमें परमेश्वर के समीप ले आए। मृत्यु की वजह से आज हम पिता करके पुकारने के लिए सौभाग्य यहाँ पर मिला करके पत्रुस बताता है। जैसे 53 उसका 4 जी, निश्चय सच में किसके लिए? हमारे लिए जो दुखों को, पीढ़ियों को सह लिया, हमारे दुख को उसने उठा लिया। उसे परमेश्वर का हमारा पिता और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज भी कई लोग इसी प्रकार है। इब्रानी पुस्तक उसको 2 अध्याय 18 में देखे क्या कहता, देखिए जरा। इब्रानी 2:18, जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दशा से दुख उठाया। ये दुख के बारे में सारे जो है वचन बताता है। क्यों परमेश्वर इतना दुख पीढ़ी उठाना है? पत्रुस कहता है, यशायाह भविष्यवाणी कहता है, इब्रानी इस बात को कहता है।
दुख क्यों क्यों क्यों? आपके लिए, मेरे लिए यीशु अपने हाथ को जो है सौंपा है। पहले पत्रुस उसका दूसरा अध्याय 24 वचन में देखिए क्यों सौंपा गया। दूसरा अध्याय उसके 24 वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुआ क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। कौन? आप और मैं अधर्म के लिए जो है परमेश्वर ने मरा है, आपका कारण, मेरे कारण, और हम जीवन पाने के लिए। यहाँ पर वचन इस बात को कहता है। दोबारा एक और बार पढ़िए। पहला पत्र 2:24, मैं आप ही हमारे पापों को अपने देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। और पहले कोरिन्थियों उसको जो है 15 अध्याय 3 इस प्रकार कहता है। 3 मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हमारे पाप के लिए मरा। वहां पर जो है पत्रुस ने कहा, तो यहाँ पर जो है पौलुस इस बात को कोरिन्थियों के लिखी हुई पुस्तक के अंदर कलीसिया के लिए कहता है। कोरिन्थी कलीसिया के लिए जो है पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका जो है 3 वचन में इस प्रकार कहता है, हमारे कारण लिखा गया है, उसी प्रकार बलिदान हुआ। दोबारा एक और बार पहला कोरिन्थियों 15:3, इसी कारण मैंने सबसे पहले, यहाँ पर कहता है सबसे पहले मैं, पौलुस इस बात को कहता है मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दिया जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों का कारण मर गया। इस बातों को यहाँ पर कहता। दूसरी जो है तीतुस की जो है दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िएगा। तीतुस 2:14 जी, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कार्यों में सरगम हो। हालेलुया। यहाँ पर जो है परमेश्वर की जो है बलिदान होने का कारण अधर्म से छुड़ाने के लिए कहा गया। और जो है यहाँ पर जो तीसरी बात में हम देखते हैं तो एफिसियों 5 अध्याय 26 से लेकर 27 तक अगर देखा जाएगा तो कलीसिया के लिए कुछ कार्य कर रहा है। 27 उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे ऐसी एक तेजस्वी कलीसिया अपने सामने खड़ी करने के लिए यहाँ पर बताया करके यहाँ पर बताते हैं। इससे ना कलंक, ना झूरी, ना कोई ऐसी वस्तु, पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो सभा के लिए जो है वहां पर खड़ा किया। और पहले तीमुथियुस दूसरा अध्याय 6 को देखें जरा। पहले तीमुथियुस 2:6 जिसने अपने आप को सबके छुटकारा के लिए दे दिया, छुटकारे के दाम में दे दिया, और छुटकारा का धाम के लिए दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आमीन। देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर जो है परमेश्वर का बलिदान के बारे में बताते हैं। गलतियों की पुस्तक के देखिए 1:4 क्या कहता है। 1:4
याकूब 1:4 जी। इसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छानुसार हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले। इस बुरे युग से छुड़ाने के लिए। तो संसार बहुत बुरा है, इसमें से छुड़ाने के लिए एक बलिदान जरूरी है। आपके लिए, मेरे लिए वही कार्य को आज आप और मैं स्मरण कर रहे हैं। मैंने अनेक वचनों को दिया है, अनेक वचनों को जो है यहाँ पर रेफरेंस आपको दिया है। ये सारे वचन पवित्र शास्त्र के मुताबिक जो है सारी बातें संभव हुआ है। परमेश्वर क्यों क्रूस पर चढ़ा, क्यों बलिदान हुआ, किसके खातिर, सभी बातों को देखते हुए हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए आज वो बातों को स्मरण करने के लिए हर एक कलीसिया का अंदर स्मरण हो रहा है। कई लोग कई किस्म के जो है इस बातों को, इस पीढ़ियों को बताते हैं। इसलिए मैंने कहा दो भाग में बांटते हैं, हैप्पी गुड फ्राइडे और दूसरा जो है बहुत ही दुखी की जो है शुक्रवार। ये दोनों तरफ में है। एक तरफ बड़ा खुशी होती है, प्रभु नहीं, यहाँ बलिदान नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठा रहता। यहाँ हम कितने भाषा वाला है हम लोग, कितनी जो है, कहाँ हमारे साथ कोई मिलता है, मेरे साथ कोई मिक्सिंग है, कोई नहीं, हम कोई और परिवार है, आप कोई और परिवार है, आप कहीं और से आए हैं, आपकी भाषा कोई है, आप कहीं क्षेत्र कोई है, कई जगह पे है, मगर हम सबको एक मसीह यीशु में इकट्ठा किया एक परिवार के रूप में। हो सकता है हमारी भाषा दूसरा हो सकता है हमारे जो है रीति रिवाज दूसरा हो, कुछ भी हो, मगर परमेश्वर यीशु मसीह में एकता बनाकर एक छत के नीचे आज आराधना कर रहे हैं हम उसके बलिदान के द्वारा। और आज भी परमेश्वर की कोड़िकाने से चंगाई हो रहा है। आज भी लोग जो है अधर्म से लेकर मन पर रहे हैं। कारण क्या है? यीशु को विश्वास करते हुए यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध प्राप्त हो रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, संसार इस बातों को नहीं जानता है, मगर आप और मैं जानते हैं। इतनी दुख, इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी आपके लिए जब परमेश्वर ने उठाया तो आप उनके लिए क्या आप दे रहे हो? उसके लिए आप क्या दे सकते हैं? उस बलिदान का समान कुछ हम बदला दे सकते हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? आप इन बातों को समझें और जैसा परमेश्वर ने कहा है उस मार्ग दिशा में चलें। अपने मन मर्जी नहीं। कई लोग कई किस्म का सोच के चल रहे हैं। ये सिमरन इसलिए है, इतना दुख, इतना पीड़ी, इतनी परेशानियां, सब कुछ भोगे परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाया है। अभी भी अगर हम अपने मर्जी से, अपने इच्छा के मुताबिक चले तो ये बलिदान व्यर्थ है। आपके लिए, मेरे लिए, मेरे भाई, मेरे बहन, ये व्यर्थ है। क्यों किया है? आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए। क्योंकि एक स्वर्ग और नर्क दोनों है। स्वर्ग और नर्क दोनों है। उसमें जो है, स्वर्ग में जो है वास करने के लिए आपको और मुझे बचाया गया है, नर्क के लिए नहीं। नर्क इसलिए बनाया गया है जो दुष्टों के लिए, जो अधर्म वाले के लिए, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, मनमर्जी जीवन बिताते हैं, उसको बलिदान को नहीं समझ पाते हैं, व्यर्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए नर्क है। क्योंकि ये शैतान के लिए नर्क को जो है परमेश्वर ने बनाया। आज भी आप अपने आप को समझें। परमेश्वर की इतनी दुख, पीड़ी, परेशानी उठाकर आपके लिए, मेरे लिए उद्धार दिया है। उस उद्धार को ऐसे ना समझें, तुच्छ ना समझें मेरे भाई, मेरे बहन। जो पाया हुआ उद्धार के लिए परमेश्वर यीशु ने बहुत कष्ट उठाया है, पीड़ी उठाया है, बहुत कुछ सहा है। यदि आपके हाथ में, मेरे हाथ में एक छोटी सी जो है कील अगर लग जाए, एक सुई लग जाए तो कितना दर्द महसूस होते हैं। आप देखिए जरा,
उन बातों को जरा समझने के प्रयास करे। उसे मारा गया, उसका शकल तक जो है पहचान नहीं पाया। जैसे भविष्यवाणी पुस्तक में इस प्रकार कह रहा है, उसका शकल और सूरत भी हम देखने के काबिल नहीं था, उसे पहचान नहीं सकता है, उतना तक कुचल गया। खाटों को ताज उसे पहनाया गया है, उसे लाठी से पीटा गया है, उसके कपड़े उतार दिया है, उसे कोड़े मारा है। ये सब कुछ किस लिए? आपके लिए, मेरे लिए, मेरे भाई, मेरे बहन। हम जब मार्ग दिशा को जो है छोड़ देते हैं, अपनी मनमर्जी जीवन बिताते, तो वो कष्ट उठाना किसके लिए? क्या लाभ हुआ? आज उसी बातों को स्मरण कर रहे हैं, अपने मनमर्जी से नहीं। वचन क्या कहता है? वचन कर आधार पर अपने जीवन बिताएं, क्योंकि हर बार जो वचन आज दिया है, जैसा शास्त्र में लिखा गया, जैसे परमेश्वर का वचन लिखा गया है, जैसा सत्य लिखा गया है, इसी बातों को लिए मैं इतना वचन दिया। मैं भी जानता हूं साधारण रूप में मैं इस पद के संदेश को लेके जा सकते हैं। इतना वचन देने का वजह आप समझें। आप अपने घर में जाकर बैठकर इतना वचन को देखिए जरा, क्यों और मैं कैसा जीवन बिता रहा हूं, मेरे हाथों से क्या हो रहा है, मेरे पांव से क्या हो रहा है, मेरे शरीर से क्या हो रहा है, मेरे मन से क्या हो रहा है, मेरे दिमाग से क्या हो रहा है, ये सब आपको समझना है, सौंपना है। जब परमेश्वर की मानते हैं तो उसको बलिदान को मानिए, जब ये आपके लिए वो गुड फ्राइडे रहेगा। दुखी पीढ़ी आज उठाते हुए परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो रहा, मेरे भाई, मेरे बहन। इस बलिदान को स्मरण करने के लिए तो हम आए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम तेरी धन्यवाद करते हैं, इतनी बातों को प्रभु आपके क्रूस की बलि के द्वारा, आपके कुर्बानी के द्वारा हमने प्रभु मनन की। हर एक वचन हमें ये सिखाता है, आप पीढ़ी उठाया है, दुख उठाया है, किसके लिए? हमारे खातिर, संसार को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए स्वयं अपना आप को आपने सौंपा। आपका कुर्बानी के द्वारा हम आज उतार पाएंगे। आज भी यदि कोई भाई बहन ये संदेश सुनने के बावजूद प्रभु अपने मन को कठोर करता तो क्षमा कर, ऐसा ना हो। प्यारे प्रभु, वो दंड के खातिर बन जाए। प्यारे प्रभु जी, आप सहायता के रखते तेरे लोगों से दोबारा एक और बार प्रभु जी उनके लिए समायाचना मांगता हूं। जो अपने आप को सौंपता है, तेरी ओर ताकता है, तो प्रभु तू उद्धार कर। उद्धार का मार्ग से जो भटका हुआ है, आप विश्वास में चल रहे हैं, अपने मन मर्जी से चल रहे हैं, प्रभु उनको दिशा दिखा। आज के दिन आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज आपने दिया हुआ तमाम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें एक और बार इस वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई करें। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।